नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया। मेरे सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। मैंने आपसे जैसा वादा किया, अब मैं रोजाना 7 बजे एक वीडियो आपके सामने करूंगा और आज मैं इसको ट्विटर पर लिखने भी वाला हूं, अपने सोशल मीडिया पर कहने वाला हूं कि अब से मेरे वीडियो को आप 8:30 नहीं 7 बजे एक्सपेक्ट किया करें, क्योंकि 8 से 9 में लाइव टाइम्स पे एक लाइव शो करता हूं। आप उसमें भी मुझे बहुत तेरा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप टीवी पर भी मुझे देखिए, आप यूट्यूब पर भी मुझे देखिए, पर मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर थोड़े बढ़ाइए। बढ़ने की संख्या कम है, ऐसा नहीं है कि आपने मुझे प्यार नहीं दिया है, लेकिन मुझे थोड़ा और प्यार चाहिए। इंसान थोड़ा लालची हो जाता है ना, वैसे मैं भी आप लोगों के लिए लालची हो चुका हूं कि आपका और प्यार मुझे मिलता रहे, लगातार मिलता रहे। आज किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं? आज भारत की जो दो टूक है ट्रंप को, उसके बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल हुआ क्या, प्रधानमंत्री मोदी क्वाड में गए थे, माफ़ कीजिएगा G7 में गए थे। G7 में वो कनाडा गए थे और कनाडा जाने के वक्त उनकी मुलाकात होनी थी 1 to 1 डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो क्राइसिस मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहा है, उसके चलते अमेरिका वापस लौट गए। जब वो अमेरिका वापस लौट गए तो उन्होंने मोदी से फ़ोन पर बात करने की रिक्वेस्ट की और डोनाल्ड ट्रंप ने जब फ़ोन किया था तब उन्होंने मोदी से कहा, प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आप सीधे अमेरिका आ जाइए। प्रधानमंत्री ने अमेरिका आने से इनकार कर दिया। दरअसल इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी की एक सोची समझी रणनीति थी। दरअसल भारत को ये बात पता थी कि जनरल आसिफ मुनीर, इस वक्त पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनीर, जिन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उन आसिफ मुनीर जो हैं वो अमेरिका के अंदर हैं। क्या ट्रंप जो आज आसिफ मुनीर को लंच देने वाले हैं, वो भारत को भी इस मंच पर लाना चाहते थे और भारत ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। लिहाजा प्रधानमंत्री ने दो टूक कह दिया कि नहीं, मेरी अमेरिका आने का कोई कार्यक्रम नहीं है, मैं अपने प्री शेड्यूल्ड इवेंट के हिसाब से कनाडा से निकल गया हूं, अगली डेस्टिनेशन पर जाऊंगा। तो ये ट्रंप को करारी दो टूक थी कि भारत किसी भी हालत में मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। आज फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने साफ तौर पर यह बात कही कि भारत ने जता दिया है कि भारत अमेरिका के इस तरह के बुलावे पर न तो अमेरिका जाएगा, न मध्यस्थता स्वीकार करेगा। विक्रम मिस्री ने क्या बताया, भारत ने क्या कहा अमेरिका आने के बारे में, सुन लीजिए। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आसिफ मुनीर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ आसिफ मुनीर एक तानाशाह राष्ट्र का तानाशाह सैन्य शासक और दूसरी तरफ कौन, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, क्या इनके बीच कोई मेल हो सकता है? मैं कहूँगा इनके बीच कोई मेल नहीं हो सकता। और भारत ने ट्रंप के न्योते को टुकरा कर मना करके साफ कर दिया है कि भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को नहीं मानता। 35 मिनट की ये बातचीत जो हुई है, ये ट्रंप के कहने पर हुई है और इस बातचीत के बारे में मैं आपको एक एक बातें बताऊंगा, मैं स्पष्ट करूंगा। लेकिन मैं बता दूं कि मध्यस्थता की जो बात उठती थी, तो ये बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कोई बात नहीं हुई। भारत के प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक बार जी.डी. वेंस से बात की। जी.डी. वेंस उनके जो उपराष्ट्रपति हैं, और उसमें जी.डी. वेंस ने उन्हें बताया कि पाकिस्तान आप पर हमले के लिए प्लान कर रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कहा कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह का हमला करता है तो उनका जवाब बहुत जोरदार होगा, उनका बड़ा जोरदार जवाब होगा, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे भारत ने जो है उनके रडार सिस्टम को तहस-नहस कर दिया, उनकी 11 एयरबेस को तहस-नहस कर दिया, जिसके लिए हाल ही में उन्होंने टेंडर जारी किए हैं कि हमको इन एयर बेसेस को रिबिल्ड करना है, हमको इन एयर बेसेस को ठीक से फिर से बनाना है। और एक तरह से पाकिस्तान ने स्वीकार लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसकी 11 एयर बेसेस पूरी तरह से जो काफ़ी हद तक जो है नष्ट हो गई हैं। पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, ये जरूर कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक नष्ट हो गई हैं। ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि भारत ये कहे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने साफ साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और आगे से कोई भी आतंकवादी घटना, प्रॉक्सी वॉर नहीं, आतंकवाद नहीं, बल्कि युद्ध माना जाएगा। ये बात दो टूक ढंग से विक्रम मिस्री ने बता दी है। भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है, और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अब आ जाते हैं मध्यस्थता और ट्रेड को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा है कि हम किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता भारत और पाकिस्तान के बीच स्वीकार नहीं कर सकते। ये बात उन्होंने ट्रंप के सामने एक बार पहले भी बोली थी, जब इमरान खान जो है वो उनको ट्रंप ने कहा था कि अगर आप चाहें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कर सकता हूं। तब ट्रंप के सामने, मेरे ख्याल से 2025 की बात है, उस वक्त मैं अमेरिका के अंदर ही था, और 2025 में ट्रंप ने साफ साफ कहा था, ट्रंप को मोदी ने साफ साफ कहा था, ट्रंप को मोदी ने साफ साफ क्या कहा था कि भारत और पाकिस्तान अपनी समस्याओं का निपटारा करने में सक्षम है, हमें इस मामले में किसी मध्यस्थ या किसी भी देश की कोई जरूरत नहीं है। और प्रधानमंत्री ने ये बात दोहराई है। दूसरी एक बात बार बार हो रही थी कि ट्रेड को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। जो मेरे विदेश मंत्रालय के सूत्र हैं वो साफ साफ बताते हैं कि ट्रेड को लेकर दोनों देशों के बीच इस दौरान किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। भारत और अमेरिका का जो ट्रेड समझौता है उसको लेकर निगोशिएशन जारी है। वो निगोशिएशन तब से जारी है जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति बने हैं, और उसके बाद से इसका एक नया चैप्टर चल रहा है। लेकिन इसका ऑपरेशन सिंदूर या पाकिस्तान के साथ सीजफायर से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। तो भारत ने साफ साफ ये कहा है कि ट्रेड के मामले में भी जो है वो किसी भी तरह की प्री कंडीशन ना तो अमेरिका ने लगाई है, ना ही भारत ने ट्रेड के मसले पर अमेरिका से किसी तरह की कोई बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है।
वैसे दोस्तों आसिम मुनीर के संदर्भ में ये भी बता दूं कि आसिम मुनीर अमेरिका में हैं। आसिम मुनीर एक इवेंट के लिए पहुंचे थे और आसिम मुनीर जब इवेंट के लिए पहुंचे तो पाकिस्तानियों ने ही आसिम मुनीर की बैंड बजा दी। इसके बारे में मैंने एक लंबा ट्वीट किया था और वो तस्वीरें भी दिखाई थी। उसके अंदर कहा गया कि आसिम मुनीर जो है शेम शेम आसिम मुनीर। ये भी कहा गया कि पाकिस्तानियों का हत्यारा है, आपके हाथ खून से सने हुए हैं, आपने पाकिस्तान के अंदर कत्लेआम मचा रखा है। आसिम मुनीर को तानाशाह भी कहा गया और ये नारेबाजी इतनी ज़बरदस्त थी कि लोग पूरी दुनिया में सोचने लगे कि ये कैसी फ़ौज है जिसकी उसके ही देश के लोग इज्जत नहीं करते। Telling him what he has done to Pakistan. Pakistan will rise, inshallah. Asim Munir, you can hide. You're in the second basement, down underneath, and people are here to hunt you. Shame! Shame on you! Shame on you! Shame! Free Pakistan! Civilian supremacy in Pakistan! Shame on you! Shame on you! Shame on you, bastard! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Dictator! Shame on you, dictator! Shame on you! Shame on you, dictator! Shame on you! आ गया है? ऐसे खलोता है हरामजादा। हाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि आसिम मुनीर की बात को मैं बढ़ाकर क्यों नहीं पेश कर रहा हूं। देखिए आसिम मुनीर फील्ड मार्शल हैं। अमेरिका भी ये बहुत अच्छी तरह जानता है कि असली कंट्रोल पाकिस्तान का आसिम मुनीर के हाथ में है, शहबाज शरीफ के हाथ में नहीं। इसीलिए शायद अमेरिका अपनी मजबूरियों के चलते, क्योंकि उसको ईरान वाले युद्ध में पाकिस्तान की सख्त ज़रूरत पड़ेगी और पाकिस्तान चाहे अफगानिस्तान का युद्ध हो चाहे ईरान का युद्ध है, ऐसे मामले में अमेरिका की मदद करता रहा है। हालांकि ईरान को ये बड़ी आशा है पाकिस्तान से कि वो मुस्लिम बरादर है, हमारा मुस्लिम ब्रदर है, ऐसे में पाकिस्तान ईरान की मदद करेगा। लेकिन आसिम मुनीर के लल्लो चप्पो का एक बड़ा कारण मुझे ये दिखाई देता है कि पाकिस्तान ईरान मसले पर अमेरिका ईरान मसले पर पाकिस्तान से मदद चाहता है। इसीलिए आसिम मुनीर की पूछताछ वहां पर हो रही है। पहले ये खबर आई थी कि आसिम मुनीर को विक्ट्री डे परेड के अंदर शामिल किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका ने बाद में इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया था। लेकिन आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच के लिए बुलाया जा रहा है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ और पाकिस्तान के रहनुमा के तौर पर व्हाइट हाउस एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इससे भारत की पोजीशन और भारत की और कड़ी हुई पोजीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये बातचीत जो है ये कहने पर, किसके कहने पर की गई थी? ये बातचीत की गई थी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर। वो चाहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका आएँ, अमेरिका आने के बाद वो उनसे बातचीत करें, लेकिन मोदी ने इस बात को ठुकरा दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने कहा है और मैं आपको ग्राफिक के जरिए एक बार बता देता हूं कि क्या क्या दोनों के बीच 35 मिनट की इस बातचीत हुई है। ट्रंप से पीएम मोदी की सीधी बात हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पर कहा पाकिस्तान से मध्यस्थता जैसे विषयों में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं, तो मध्यस्थता नहीं है, अमेरिका ने कोई मध्यस्थता नहीं की। भारत और पाकिस्तान के जो बीच जो सीज फायर हुआ है वो भारत और पाकिस्तान के बीच का अंदरूनी मामला है, उसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। ये दो टूक प्रधानमंत्री ने मुंह पर बोल दिया है। किसके मुंह पर बोल दिया है? डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर बोल दिया है टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान। पाकिस्तान के सीज फायर को ट्रेड डील के तौर पे न प्रचारित किया जाए और न ही देखा जाए। उनको ये कह दिया गया है कि हमारी कोई ट्रेड डील नहीं हुई है भाई साहब आपके साथ। आपने जो कहा है ना कि आप दोनों ट्रेड करेंगे, ना हम ट्रेड करेंगे पाकिस्तान के साथ उस तरीके का जिस तरह से पहले किया कर सकते थे। और ट्रेड को लेकर अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के बीच किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। इसको इस तरीके से प्रचारित न किया जाए। तो जो 14-15 बार जो ट्रंप के बयान आए थे, उन ट्रंप के बयानों से जो राजनीतिक शोले उठे थे उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी डालने की कोशिश की है। भारत पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की
मौजूदा चैनल के जरिए और पाकिस्तान के आग्रह पर यह सीज फायर हुआ है, वही मैंने आपको बताया। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न कभी मध्यस्थता स्वीकार की, न करता और न ही कभी करेगा। पीएम मोदी ने ट्रंप को फिर समझाया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन जताया। पीएम मोदी ने कहा, भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं समझेगा बल्कि युद्ध के रूप में ही देखता है। दोनों के बीच इजराइल और ईरान युद्ध को लेकर भी बातचीत हुई। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और युद्ध विराम के लिए पहल करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कनाडा से लौटते समय अमेरिका आने के ट्रंप के न्योते को अस्वीकार कर दिया। यही बात मैंने सबसे पहले आपको बताई थी। क्वाड की बैठक में शामिल होने के लिए ट्रंप को पीएम मोदी ने भारत आने का न्योता दिया, लेकिन ट्रंप ने जो है कहा कि वो इस समिट में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। ट्रंप ने यह भी जताया कि उनकी भारत आने की इच्छा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी के भारत आने के न्योते को स्वीकार कर लिया है। तो भारत और अमेरिका के बीच की गाड़ी यहाँ पर फंसी हुई है, लेकिन इस गाड़ी के पीछे अभी भी राजनीतिक बयान उठ रहे हैं। जैसे जयराम रमेश ने कहा कि व्हाइट हाउस का जो बयान आया है उसमें ट्रेड डील की तो बात की गई है। अब ये बात अगर बात प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुई थी तो प्रधानमंत्री को खुद ये बातें बतानी थी, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने क्यों बताई? ऐसे सवाल भी अपोजिशन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, संसद का सत्र आने वाला है, अपोजिशन अपने लिए मुद्दे खोज रहा है, लेकिन मध्यस्थता को लेकर जो बड़ा विवाद खड़ा हुआ था उस पर काफ़ी हद तक पानी भारत के इस टेलीफोन की बातचीत जो राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई है उसने डाल दिया है। हो सकता है आने वाले समय में इसी बातचीत का विवरण देकर प्रधानमंत्री ये साफ करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मध्यस्थ हो ही नहीं सकता और अब कोई भी आतंकवादी घटना को एक युद्ध की तरह माना जाएगा और भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 उसी वक्त तैयार कर देगा या उसी वक्त जो है शुरू कर देगा जब भारत पर कोई आतंकवादी हमला होता है। अब आतंकवादी हमलों को प्रॉक्सी वॉर नहीं माना जाएगा।